हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16 फरवरी 2023 एनसीईआरटी क्लास 12 हिंदी का प्रश्न पत्र है, साहित्यिक सामान्य दोनों का। और हिंदी के प्रश्न पत्र में संस्कृत भाषा या महत्वम हिंदी के संस्कृत खंड से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ है कि आप विद्या देख लीजिए, कि आप गेस देख, कोई भी आप देख लीजिए, उसमें संस्कृत भाषा या महत्वम से कुछ न कुछ श्योर अर्थ लिखने को आता होगा। ऑप्शन में आपका दूसरे दूसरे जो है ऑप्शन में आपका दूसरे जो है लेसन दे सकते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा या महत्वम से ऊपर से या नीचे से कोई ना कोई आपका जो है पैराग्राफ का अर्थ लिखने को श्योर आएगा। तो आप इसकी व्याख्या देखिए। संस्कृत भाषा या महत्वम, अब आप इसकी व्याख्या देखिए। धन्यो अयम भारत देशा यत समुलसत जनमानस पावनी भव्य भावो उद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। भारत देश धन्य है यत्र जहाँ समुलसत जनमानस पावनी, जहाँ पर लोगों के मन को शुद्ध करने वाली, भव्य भावो उद्भावनी, भव्य या अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द संदोहों को जन्म देने वाली, सुर भारती देववाड़ी सुशोभित है। भारत देश धन्य है जहाँ पर लोगों के मन को शुद्ध करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द संदोहों को जन्म देने वाली देववाड़ी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिले वाङ्मयसु अस्याः वाङ्मयस्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विश्व में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और संपन्नशाली माना जाता है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादशु पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाटकानि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण महाभारत, हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य बहुत से महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। भाषा तत्व के वैज्ञानिकों के अनुसार संस्कृत को सभी आर्य भाषाओं की माँ माना जाता है। भाषा तत्व के वैज्ञानिकों के अनुसार संस्कृत को सभी आर्य भाषाओं की माँ माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध विज्ञान सातम व्यापकम च न कष्टापि दृष्टेर विषया। संस्कृत का गौरव और उसका विविध ज्ञान और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छुपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव और उसका विविध ज्ञान और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छुपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथमानीय संयुक्त सम्यम उक्तम आचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृत नाम दैवी वागन्वाता महर्षि। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी माना है या ईश्वरीय वाणी माना है। एक बार आप फिर से देखिए अर्थ। धन्यो अयम भारत देशा, वह भारत देश धन्य है जहाँ पर लोगों के मन को खुश करने वाली, भव्य भावो उद्भावनी,
भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोहों को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विश्व में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और संपन्नशाली माना जाता है। यह भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य बहुत से महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा तत्व के वैज्ञानिकों के अनुसार संस्कृत को सभी आर्य भाषाओं की माँ माना जाता है। संस्कृत का गौरव और उसका विविध ज्ञान और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छुपा नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृत नाम देवी वागनवाता महर्षि। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणस्य सुनिश्चितं तस्य गद्ये पद्ये च लालितं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतीयं आयुधम च वर्धते। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालितम, उसके गद्य और पद्य में लालित। भावबोध सामर्थ्य, भाव और बोध में सामर्थ्य। अद्वितीयम श्रुतिम आयुर्धम च वर्तते, कानों को सुनने में बहुत अच्छी लगती है। कानों को सुनने में बहुत अच्छी लगती। किम बहुना का मतलब बहुत क्या कहें या अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम यादसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति। चरित्र के निर्माण की जो प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, न तादसी किंचित, वही वो कहीं दूसरी दिखाई नहीं देती। चरित्र के निर्माण की जो प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वो कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत तादृशी। मनुष्य के मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य करता है, वैसी अन्य कहीं दिखाई नहीं देती। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चा अनेका गुणा असाहित्यस्य अनुशीलेन संजायतम। दया, दान, पवित्रता, उदारता। अनुसूया मीन्स क्या होता है? अनुसूया मीन्स ईर्ष्या न करना। क्षमा, अन्य चा अनेका गुणा, और बहुत सारे गुण। अस्य साहित्यस्य अनुशीलम संजायते, इसके साहित्य को मात्र पढ़ने से अपने आप आ जाते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस और उसका व्याकरण निश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित, भाव और बोध में सामर्थ्यता, और अद्वितीयम श्रुतियम आयुर्धम च वर्तते, कानों को सुनने में बहुत अच्छी लगती है। किम बहुना, बहुत क्या कहें। चरित्र के निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, अन्य कहीं दिखाई नहीं देती। मूलभूता नाम मानवीय गुण, मनुष्य के मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य करता है, अन्य कोई साहित्य नहीं करता है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य च अनेकाः गुणा असाहित्यस्य अनुशीलम संजायतम। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य बहुत सारे गुण संस्कृत साहित्य को पढ़ने से अपने आप आ जाते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुल गुरु कालिदासः, अन्ये च भास भारव भवभूति महाकविया स्वकीया ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदयं विराजन्ते।
संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य में भास, भारव, भवभूति आज भी अपने ग्रंथ रूपी रत्नों के माध्यम से पढ़ने वालों के हृदयों में विराजमान है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य में भास, भारव, भवभूति महाकवि आज भी अपने ग्रंथ रूपी रत्नों के माध्यम से पाठका नाम पढ़ने वालों के हृदयों में विराजमान है। इयम भाषा अस्माभिमाट सम्मानीय वंदनीय च। यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यह तो जैसे कि भारत मातु स्वातंत्रतम गौरवम अखंडतम सांस्कृतिम संस्कृतिनयो सुरक्षितम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता की सुरक्षा संस्कृत के द्वारा ही हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ मानी जाती तथा सुष्ट उक्तम, तभी तो सत्य कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणाति। भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक भाषा संस्कृत भाषा है। फिर से आप इसका अर्थ देख ले। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य में भास, भारव, भवभूति आज भी स्वकीय ग्रंथ रत्न अपने अपने ग्रंथ रूपी रत्नों के माध्यम से पाठ का नाम पढ़ने वालों के हृदयों में विराजमान है। यह भाषा अस्माभिमात हमारी माँ के समान सम्मानीय वंदनीय सम्मानीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुम स्वतंत्रम गौरवम अखंडतम सांस्कृतिम संस्कृतिनयो सुरक्षितम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता की सुरक्षा संस्कृत के द्वारा ही हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ मानी जाती है तथा सुष्ट उत्तम, तभी तो सत्य कहा गया है। भाषा मुख्य मधुरा दिव्या गीर्वाण भांति। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है। या भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक भाषा संस्कृत भाषा है।